हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरी विजिट फ़ाइल की। बीएड में आपको लाइब्रेरी विजिट रिपोर्ट लिखनी होती है और उसकी फ़ाइल बनानी पड़ती है, तो उसी फाइल की बात हम इस वीडियो में करेंगे। लाइब्रेरी विजिट फ़ाइल से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जिसमें उन्होंने आपको लाइब्रेरी की विजिट की फ़ाइल दिखाई होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको जो लाइब्रेरी विजिट की सैम्पल फ़ाइल देखने को मिलेगी वो एकदम लास्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी फ़ाइल खुद से कैसे लिखें। तो बेसिकली इसमें मैं कंटेंट की बात करूंगी कि आपको लाइब्रेरी विजिट फ़ाइल लिखने में क्या क्या पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और हाँ, जो लोग जॉब के साथ में अपना बीएड कर रहे हैं और जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, वो नहीं समझ पाते हैं कि टीचर ने क्या बताया था, क्या चीज़ें लिखनी है, तो वो बिल्कुल इस वीडियो पर ट्रस्ट करके और जो मैं बताऊंगी उन पॉइंट्स को लिख के ही अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। तो जिन्हें सैम्पल फाइल से कॉपी पेस्ट करना है वो स्किप करके वो पोर्शन से जा कर के अपना फाइल को लिख सकते हैं। जिन्हें खुद लाइब्रेरी विजिट करके खुद का कंटेंट लिखना है और अपनी खुद की फाइल रेडी करनी है, वो एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लेंगे। सभी की सैम्पल फाइल्स अलग अलग होती हैं और उनके कंटेंट भी डिफरेंट होते हैं। आपको हर किसी की वीडियो में एक डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लाइब्रेरी विजिट करिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 से 30 मिनट लगेगा। वहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए और उसको नोट डाउन करिए और अपनी फाइल में मेंशन करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइब्रेरी विजिट फ़ाइल लिखने से पहले आपको क्या करना होता है, अपने नज़दीकी जो भी आपका स्कूल है उसमें जा करके वहाँ की लाइब्रेरी को विजिट करना होता है। अगर आपके आसपास जो स्कूल्स हैं उसमें लाइब्रेरी नहीं है या आपको परमिशन नहीं मिल पा रही है उनकी लाइब्रेरी विजिट करने की, तो आप पब्लिक लाइब्रेरी भी विजिट कर सकते हैं और उस पर भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। उससे कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। आपके ग्रेड्स या मार्क्स पर कोई भी इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। आपको लाइब्रेरी विजिट की रिपोर्ट लिखनी है बस। और एक बार आप लाइब्रेरी पहुंच गए, बस उस लाइब्रेरी की आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके साथ में कुछ पिक्चर्स भी निकाल लीजिए, क्योंकि यही जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है लाइब्रेरी की, इसी से आपकी पूरी फाइल रेडी हो जाएगी। फाइल में आपका सबसे पहला जो पेज होगा वो आपका टाइटल पेज होगा। टाइटल पेज मतलब आपको ये लिखना है वहाँ पे कि ये लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल है, ठीक है। अपना नेम, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सब कुछ लिखेंगे हम। नेक्स्ट पेज आपका एक्नॉलेजमेंट होगा एंड देन आपका इंडेक्स होगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अगर आपके कॉलेज से बोला जाता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिवाइड करके लिखिएगा तब तो आप लिखिएगा। अगर बोला जाता है नहीं लिखना है, फिर भी आपको इंट्रोडक्शन डाल करके इसको लिखना है। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डिवाइड करके मत लिखिएगा, तो नहीं लिखिएगा। आप बस इंट्रोडक्शन डाल दीजिएगा और लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। अब थोड़ा बहुत आप क्या बता दोगे लाइब्रेरी के बारे में, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी और बेनिफिट्स या नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, ये पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करने हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बाद में अब हम बात कर लेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। तो यहाँ से आपको उस लाइब्रेरी के बारे में सारी चीज़ें लिखनी है जिस लाइब्रेरी को आपने विजिट किया था। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जो आप जब लाइब्रेरी विजिट करने जाओगे तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे ही नोट डाउन कर लेना और वहाँ पे जा कर के इन चीज़ों को आप डिटेल में पूछ सकते हो, देख सकते हो और उसको नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो आपका होगा नेम ऑफ द स्कूल एंड लाइब्रेरी। नेम ऑफ द स्कूल इसलिए क्योंकि आप अगर किसी स्कूल की लाइब्रेरी विजिट करने गए हैं तो उस स्कूल का नाम आपको लिखना है, या अगर आपने किसी पब्लिक लाइब्रेरी को विजिट किया है तो आप उसका नेम लिखेंगे। देन आ जाता है एड्रेस। जो भी आपकी लाइब्रेरी है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो स्कूल की हो, उसमें आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है। फिर उसका ईमेल एड्रेस, अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लाइब्रेरी की टाइप अभी पीछे आपने देखा ही था, जैसे आपका पब्लिक होगी, प्राइवेट हो गई, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इस टाइप से। तो आपकी लाइब्रेरी जो टाइप है वो किस कैटेगरी की है। देन प्लेस, कहाँ का है, लखनऊ का है कि बाहर का है, कहीं का, कानपुर वानपुर, जो भी है आप उसका प्लेस मेंशन करोगे। देन इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, फाउंडर कौन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, कितने बजे ओपन होती है, कितने बजे क्लोज होती है। यह स्टूडेंट्स के लिए अलग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग है और
टीचर्स के लिए या स्टाफ के लिए अलग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग है तो उसको भी आप इसमें मेंशन करोगे। देन हॉलीडेज़, मतलब कौन कौन से हॉलीडेज़ होते हैं, संडे सैटरडे ऑफ होता है या केवल संडे को ऑफ होता है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर आपको लाइब्रेरियन या अदर कोई स्टाफ है उसकी डिटेल लिखनी है, लाइक नेम, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उस लाइब्रेरियन का नाम क्या है या जो इंचार्ज है उसका नाम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। देन आपका है वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग, मतलब लाइब्रेरी में वेंटिलेशन और लाइटनिंग की कैसी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें किस टाइप की हैं वो आपको लिखना है। प्लेस, स्पेस, जो लाइब्रेरी है उसमें किस टाइप का स्पेस है, कितने लोग वहाँ पे खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, या एक साथ में कितने लोग वहाँ पे गैदर हो सकते हैं, ये सब कुछ लिखना है। सिटिंग अरेंजमेंट, लाइक वहाँ पे जो बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, वो किस टाइप की हैं, किस टाइप की टेबल्स यूज़ करी गई हैं, या जो भी वहाँ पर मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बुक्स लेवल, किस लेवल की बुक्स हैं। अब स्कूल की लाइब्रेरी है तो आपकी 12th लेवल तक की बुक्स आएंगी, या अदर कोई बुक्स वहाँ पर रखी हुई हैं, स्टोरी की रखी हुई है या किसी लीडर की रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, आपने बुक्स में क्या क्या ऑब्जर्व किया है। रेफरेंस बुक, स्कूल की बुक्स के साथ साथ में रेफरेंस बुक्स भी रखी हुई हैं या नहीं है तो मतलब किस किस राइटर की हैं, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। देन आपका मैगज़ीन आ जाता है, आपके लाइब्रेरी में कौन कौन सी मैगज़ीन्स आती हैं, वीकली आती है या मंथली आती है। अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, जो आपकी शेल्फ है लाइब्रेरी की, उनमें जो बुक्स रखी हैं उनका ऑर्डर कैसा है, किस ऑर्डर में रखी गई हैं, क्या सीक्वेंस है, बुक हॉरिजॉन्टली रखी गई है या वर्टिकली रखी गई हैं। फिर आपका न्यूज़पेपर आ जाता है, जो लाइब्रेरी आपने विजिट की है वहाँ पर न्यूज़पेपर आता है तो कितने आते हैं, कौन सा आता है, हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है, उर्दू में आता है, जो भी है आपको उस न्यूज़पेपर की डिटेल लिखनी है। देन फंड फॉर लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी को फ़ंड मिलता है तो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। उसके बाद है पेनल्टी, बुक ना रिटर्न करने पर या फट जाने पर या उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाने पर किस टाइप की पेनल्टी लगाई जाती है, कितने रुपए की है या कुछ अदर फाइन्स हैं, तो वो आपको लिखना है। देन रूल्स एंड रेगुलेशन, हर जगह का, हर स्कूल का, हर लाइब्रेरी का, फिर चाहे वो पब्लिक एंड प्राइवेट जैसी भी हो, सबका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाइक कि आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हो, तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकते हो, लाइब्रेरी में लैपटॉप अपना नहीं ला सकते हो, अगर ला सकते हो तो आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हो, या आप ऐसे रैंडम बुक्स नहीं फैला सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपने इधर उधर करी तो आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। घर के लिए आप बुक ले जा सकते हो, अगर ले जा सकते हो तो कितने दिनों के लिए ले जा सकते हो, कितने दिनों में लौटानी है, अगर उतने दिनों में आप नहीं लौटा पाते हो तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो सब कुछ आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका कोविड गाइडलाइंस। अब अगर आपकी जो फाइल है वो इस कोविड के टाइम में आपने बनाई हुई है, आपने जो लाइब्रेरी विजिट करी वो कोविड के टाइम में करी हुई है, तो वहाँ पे आपको कोविड की गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी। तो आपको उस गाइडलाइंस को भी नोटिस करना है और उनके पॉइंट्स को भी नोट करना है। कोविड गाइडलाइंस में लाइक कि बिना मास्क के एंट्री नहीं है, हैंड सैनिटाइज़र है कि नहीं है वहाँ पर, और सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं है। एक टाइम में मतलब एक सिटिंग में कितने सारे स्टूडेंट्स बैठ कर के एक साथ में पढ़ पा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है कोविड के टाइम पे, तो ये सारा आपका कोविड के गाइडलाइंस में आप मेंशन कर सकते हो। देन नंबर ऑफ़ वर्कर्स, लाइब्रेरी में आपके जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो कितने हैं, और आप चाहो तो उनकी भी डिटेल्स, नेम्स, ये सब कुछ भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। इसके बाद में आपका आ जाएगा सजेशंस, मतलब लाइब्रेरी विजिट आपने करी, पूरा उसको इतने सारे पॉइंट्स उसके देखे, पूछे, वहाँ पे उसको समझा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो अब आपको उस लाइब्रेरी को अगर कुछ सजेशन देखना है, कुछ आप चेंजेस चाहते हो या आप चाहते हो कि ये यहाँ पर हो सकता तो बेटर होता, वो सब आप सजेशन में लिखेंगे। एंड इसके बाद में रेफरेंस, ठीक है, लास्ट में आपका रेफरेंस आएगा। तो अगर आप जा करके लाइब्रेरी विजिट कर रहे हो और इतने सारे पॉइंट्स को नोट करके ला करके और अपनी फ़ाइल बना रहे हो, तो आपकी अच्छी खासी फाइल रेडी हो जाएगी और आपकी ओरिजिनल फाइल रेडी होगी, जो कि किसी से मैच नहीं करेगी। क्योंकि आप क्या करोगे, आप खुद गए हो, विजिट किया है, आपने अपना कंटेंट लिखा है,
कहीं पे भी किसी चैनल से या कहीं गूगल से आपने उसे कॉपी नहीं किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पिक्चर्स भी लेनी है। लाइक आपने बुक शेल्फ की पिक्चर्स ले ली या आपने लाइब्रेरी के बाहर से पिक्चर ले ली विद नेम, आपने अपने साथ लाइब्रेरी की पिक्चर ले ली, स्टूडेंट्स की पढ़ते हुए पिक्चर्स ले ली। तो इस तरह की आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उन पिक्चर्स को भी अपनी फाइल में लगाते हुए चलना है। तो अब हम देख लेते हैं सैम्पल फाइल लाइब्रेरी विजिट की, जिससे आपको और अच्छे से पता चल जाए कि कैसे क्या करना है। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, समझा सकूं आपको, जिससे कि आप अपनी खुद की ओरिजिनल फाइल लिख पाएँ।